खौफ का लेवल क्या है जनरल आसिफ मुनीर में? पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये जो वाकया है, इसकी इब्तदाई फोरेंसिक रिपोर्ट को ना सिर्फ तैयार कर लिया गया है, बल्कि ये इब्तदाई फोरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस और इंडिया की ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, इसकी एक ज्वाइंट रिपोर्ट भी भारतीय वजीर आजम को भारतीय वजीर दाखिला के जरिए जो है वो पहुंचाई गई है। मुनीर और पाकिस्तान, इनकी हालत खराब होने वाली है क्योंकि मोदी इनको छोड़ेंगे। पीओके में लश्कर की मीटिंग, बड़ी खबर। कोटली में लश्कर आतंकी अब्दुल रऊफ और आतंकी रिजवान हनीफ की मीटिंग हुई है। आतंकी रिजवान हनीफ लश्कर के पीओके यूनिट का उप प्रमुख है। हबीब ताहिर पहलगाम हमले का आतंकी है। खौफ का लेवल क्या है जनरल आसिफ मुनीर में? डोवल साहब पहले देख चुके हैं, बस गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर, कुछ और हो गया। हमने आपको मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया कि चलो ट्रेड करेंगे तो कुछ आपस में बात पड़ेगी, कहीं कुछ और हो गया। भारत के पास तैयारे ज्यादा है, मैरन ज्यादा है, उनके पास नेवी ज्यादा है, उनके फजाइया ज्यादा है, सब चीजें ज्यादा है। एक तरफ आप कहते हैं जी इंडिया की खबरें वायरल हो जाती हैं, इंडिया की सब बातें मानते हैं, इंडिया कोई की बात सुनते हैं, उनको तो सभी उनके ऊपर बात कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर कोई बात नहीं करता। भाई आपके ऊपर हम बात तब करेंगे जब आप खबर निकलने देंगे। जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पहली बार कहा, न्यूक्लियर से रिलेटेड पहली बार कहा कि हमारी जो नो फर्स्ट पॉलिसी है ये हमारी कमजोरी नहीं है, इट कैन बी ऑलवेज रिव्यूड। भाई आप एक बात बताइए ना, डोवल आपके सामने और क्या बोले? डोवल के पास आपने क्या ऑप्शन छोड़ा हुआ? आपने पीसफुल ऑप्शन छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि डोवल साहब पहले देख चुके हैं, बस गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर, कुछ और हो गया। हमने आपको मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया कि चलो ट्रेड करेंगे तो कुछ आपस में बात पड़ेगी, कहीं कुछ और हो गया। मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होंगे तभी ना। अब जब वो नहीं दिख रहे हैं तो वो बंदा रेडिकल होकर वो भी बोलने को तैयार है कि भाई हम भी इस तरह के ऑप्शंस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पहली बार कहा, न्यूक्लियर से रिलेटेड पहली बार कहा कि हमारी जो नो फर्स्ट पॉलिसी है ये हमारी कमजोरी नहीं है, इट कैन बी ऑलवेज रिव्यूड। अदरवाइज आज तक कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आपके यहां से आवाज इतनी ज्यादा जोर से उठी कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो होने ही वाला है, इस्तेमाल होगा ही होगा, ये इस्लामिक बॉम्ब भी बनेगा, ये भी बनेगा, वो भी बनेगा। सो देयर आर टाइम्स के इन पॉलिटिक्स एंड इन सच इंटरनेशनल रिलेशंस आपको काफी कुछ कहना पड़ता है और काफी कुछ बिना कहे भी करना पड़ता है। ट्रंप के पास जो मैसेज है इंडिया का, आप देख लीजिए, कल उन्होंने बोल दिया कि इंडिया इज राइट नाउ नॉट हैप्पी विद मी बट दे विल वेरी सून बी हैप्पी विद। हमने तो कभी नहीं बोला, हमने ट्रंप को कोई जवाब नहीं दिया। हमने अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोला, हमने जो ट्रंप कह रहे हैं हम उसके साथ नहीं, हम उसके टैरिफ के साथ नहीं, हम उसके सीज फायर के साथ नहीं। हमारा अपना डिसीजन मेकिंग है, हमने अपना डिसीजन मेकिंग किया है। वो हमारे और पाकिस्तान के बीच की बात है, ये हम दोनों के बीच का मामला है, इसके बीच में तीसरी पार्टी नहीं। सेम गोज फॉर टैरिफ नाउ। सो शकील साहब, डोवल जब कुछ कह रहा है तो इसी को बोला जाता है कैरेट एंड स्टिक। कैरेट हमारा फेल हो गया, हमने जितनी बार पाकिस्तान को प्लीज करने की कोशिश करी शायद फेल हो गया। डोवल उसका चश्मदीद गवाह है। तो उसने बोला यार ये स्टिक उठाने में और बताने में क्या डाउट है कि यार हम भी इस तरह के ऑप्शंस देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम आपके यहां तकलीफ नहीं कर सकते। हम भी सपोर्ट कर सकते हैं अफगानिस्तान को, हम भी सपोर्ट कर सकते हैं टीटीपी को, हम भी सपोर्ट कर सकते हैं बलूच को, हम भी सपोर्ट कर सकते हैं पीओजेके को कि नहीं जी आप आइए, हम आपको वेपन देंगे। आप बताइए कितनी बार आपके यहां पर कैच किया गया इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर के हथियार के ऊपर इंडियन मार्किंग थी। हमने आपके पास दसियों बार वेपन दिखा दिए जिनके ऊपर पाकिस्तान मार्किंग थी। हमने आपके यहाँ दसियों बार चॉकलेट्स दिखा दी जिसके रैपर्स जो थे, अब उसमें ये मत जाइएगा कि इंटेलिजेंस वालों ने प्लांट कर दिए होंगे, ये कर दिए होंगे, वो कर दिए, वो सारी बातें मैं मान सकता, बट दिखाया तो है ना, इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, आपके यहाँ के स्टेटमेंट अवेलेबल हैं कि नहीं हमने घुस के मारा है पार्लियामेंट में, ये आपके यहाँ बोला जा रहा है। तो इंडिकेटर्स से मेरा इंप्रेशन तो यही बनता है ना कि आप फॉर्मली, अब जैसे आपने डोवल का जो इंप्रेशन लिया है वो डोवल ने बोला है, बट उसने ये कहीं नहीं बोला है कि हम पाकिस्तान को
ठोक कर मारेंगे, टेररिज्म करके मारेंगे, या जो टेररिस्ट वहां, आप एक बात बता दिए, आज तक अगर हमने बलूचों को फ्रीडम फाइटर बोला हो, टीटीपी को फ्रीडम फाइटर बोला हो, अफगानिस्तान को फ्रीडम फाइटर बोला हो, हमने तो कभी नहीं बोला। ये सारी बातें एक बहुत बड़े लेवल पर समझनी पड़ेंगी, क्योंकि बड़ा वाला लेवल इस समय अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में है, इसलिए वो आपको और मुझे नहीं समझने देगा। तो आप जैसे ये जो एजुकेटिव शोज होते हैं, इसके अंदर ये निकल कर आएगा कि किसकी क्या मजबूरी है और किसका क्या मतलब है। डोवल इज नॉट दैट मैन जो 11 साल वेट करेगा कि मैं इस्लामाबाद में बम फटवाऊं, उसका वो कैरेक्टर नहीं। एक तरफ आप कहते हैं जी इंडिया की खबरें वायरल हो जाती हैं, इंडिया की सब बातें मानते हैं, इंडिया कोई की बात सुनते हैं, उनको तो सभी उनके ऊपर बात कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर कोई बात नहीं करता। भाई आपके ऊपर हम बात तब करेंगे जब आप खबर निकलने देंगे। मुझे वैसे ये भी समझ में नहीं आती कि आपने जब वो खबर रोक ली कि वाना कैडेट कॉलेज पे हमला हुआ, तो उससे क्या फायदा हुआ? आपको तो वो खबर चलानी चाहिए थी कि भाई देखो दहशतगर्द दाखिल हो गए, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, देखो हमारे पड़ोस कह रहे हैं कि हम मुलविस हैं इसके अंदर, तो हमारे साथ तो खुद ये हो रहा है। अगर आप वो वाली खबर उसी वक्त चल रही होती तो उसका असर आता, उसका इम्पैक्ट होता। हाँ भी पाकिस्तान में भी हमले, आप तो वो छुपा के बैठ जाते हैं और छुपा के इस तरह रखते हैं आप जैसे पता नहीं कौन सा खजाना है, और उसके बाद उस वक्त निकलती है जब सब कुछ वो निकल चुका होता है दूसरी जगहों से, और आपके नैरेटिव बहुत ही बाद में आ रहा होता है। तो फिर बताएं इसका नुकसान फायदा किसका है? दूसरा ये कि आप छूटते ही कह देते हैं भाई अभी तो हुआ हमला, और साथ ही आपने कह दिया कि जी भारत या अफगानिस्तान, मसला ये है कि ठीक है अफगानिस्तान से तो जो तालिबान और टीटीपी दहशतगर्दी कार्रवाई करें वो तो अपनी जगह पर, लेकिन उनकी तरफ से सीधे ये नहीं कहा जाता, कहा जाओ कहते हैं जी हम तहकीक करें, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सामने लेकर आएंगे कहेंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। आपने फौरन ही कह दिया तो उसके बाद वो कहेंगे कि देखें जी ये तो फौरन ही कह दिया। ये चीज़ भी ज़रा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, कहने का मकसद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट धमाके में दिल्ली को दहला दिया। इस टेररिस्ट अटैक में 10 लोगों की जान चली गई। हमले की गंभीरता को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी CCS की बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर और अजीत डोभाल शामिल है। पाकिस्तान की ओर से CCS की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि CCS की बैठक होने जा रही है, जिसमें यह निर्णय होगा कि पाकिस्तान पर हमला कब करना है। इस बैठक को लेकर आसिम मुनीर में CCS की बैठक का खौफ नजर आ रहा है, और पाकिस्तान मीडिया में चर्चा हो रही है कि CCS बैठक से मुनीर खौफ में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली बम विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने अस्पताल गया, सभी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। इस साजिश के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। जो भी दिल्ली कार ब्लास्ट के आरोपी हैं उन्हें सजा मिलकर रहेगी। मंत्रिमंडल ने निर्देश दिया कि घटना की जांच अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके से की जाए, ताकि अपराधी और उनके सहयोगियों की पहचान की जा सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके।